आज चेतन और सिया की पुलिस कस्टडी खत्म हुई तो उन्हें फिर से अदालत में पेश किया गया और दोनों आरोपियों को पेशी के लिए लोनावला पुलिस की टीम कोर्ट लेकर पहुंची और कोर्ट में पुलिस ने 7 दिनों की कस्टडी की यहां पर मांग की। Chetan here, the secret lover of Siya Chaudhary has now been taken to the court. Siya is here and she's covered her face. तो देखिए, कोर्ट में जब इनको लेकर पहुंचे तो वहां पर कस्टडी बढ़ गई है। 3 जुलाई तक इनकी कस्टडी को कोर्ट ने बढ़ा दिया, लेकिन कोर्ट में क्या कुछ कहा गया वो जरा आप यहां पर देखिए। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि दोनों आरोपियों से अभी पूछताछ बाकी है और साथ ही केतन का पासपोर्ट सिया ने गायब कर दिया, उसे रिकवर पुलिस को अब करवाना है। आरोपियों के वकील ने पुलिस की मांग का विरोध यहां पर किया, लेकिन कोर्ट ने दोनों को 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। लेकिन इस मामले में अब तक क्या क्या खुलासे हो रहे हैं ये जरा आप यहां पर जान लीजिए। आप देखिए, इसी स्कूटर से लोहागढ़ तक यहां पर चेतन पहुंचा था और इस स्कूटर का इस्तेमाल करके सबूतों को मिटाने का, पुलिस से बचने का पूरा इंतजाम किया गया था। इस बीच सिया और चेतन को लेकर कई जो खुलासे हो रहे हैं उसमें पुलिस ने एक स्कूटर जब्त कर लिया है और ये जो स्कूटर आपकी स्क्रीन पर है ये वही स्कूटर है जिससे चेतन ने वारदात के दिन लोहागढ़ किले तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया था और फिर इसी से वो वापस पुणे आया था। चेतन और सिया से पूछताछ के बीच सिया के घर वालों से भी पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस ने सिया के भाई से यहां पर पूछताछ की है। साहिल से पुलिस ने सवाल जवाब किए और साहिल आज दोनों आरोपियों की पेशी के वक्त कोर्ट में भी मौजूद था। चलिए अब देखते हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे पूरी साजिश कैसे डिकोड हो रही है और आपको बताते हैं कि क्या था इस मर्डर का कोड। सिया को पहले से इस बात का पता था कि उसे किस जगह पर खड़े होना है और चेतन को यह पता था कि केतन को धक्का किस दिशा से यहां पर देना। बस केतन के साथ मौजूद सिया केतन को इशारा करने वाली थी और सिया चेतन में यह तय हुआ था कि जमीन पर बैठना सीक्रेट कोड होगा। सिया या तो पानी पीने के बहाने या फिर जूते का फीता बांधने के बहाने नीचे बैठती है और सिया के नीचे बैठने के इस इशारे के पीछे एक सोची समझी वजह थी। सिया नहीं चाहती थी कि केतन खुद को बचाने के लिए उसे पकड़ ले। अगर केतन सिया को पकड़ लेता तो वो भी खाई में गिर जाती और इसी सब को लेकर ये पूरी प्लानिंग यहां पर की गई थी। दोनों ने लोहागढ़ किले जाकर बाकायदा इसकी रिहर्सल तक की थी। चेतन चौधरी स्कूटर से लोहागढ़ किले तक पहुंचा था और टोल नाका रिकॉर्ड से बचने के लिए उसने कार इस्तेमाल नहीं की। वारदात को अंजाम देने के बाद चेतन उसी स्कूटर से पुणे लौट आया और चेतन चौधरी हुडी पहनकर लोहागढ़ किले में दाखिल हुआ था। लेकिन वारदात के बाद आप देखिए, जगह पर पहुंचकर उसने इस हुडी को उतार दिया और वारदात से पहले चेतन चौधरी ने काली टी शर्ट यहां पर डाल रखी थी और चेतन को धक्का देने के बाद उसने फिर से इस हुडी को डाल लिया। तो इस तरह से ये लोग बचने की कोशिश भी यहां पर कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में आप ये देखिए, मर्डर से 34 मिनट पहले वो कॉल जिसका अब पुलिस यहां पर तफ्तीश कर रही है। सिया और चेतन के बीच मर्डर से ठीक 34 मिनट पहले बातचीत हुई थी और इस आखिरी कॉल के दौरान ही सिया ने केतन की लोकेशन उसको बताई और साथ ही ये भी बताया कि वहां आसपास पर्यटकों की मौजूदगी नहीं है। वारदात के बाद दोनों ने फोन से 3 महीने का चैट भी डिलीट कर दिया, यानी सबूत मिटाने की पूरी तैयारी यहां पर की गई थी। इसके अलावा इंटरनेट से मर्डर का ब्लूप्रिंट बाकायदा यहां पर तैयार किया गया था। केतन को धकेलने का स्पॉट दोनों ने पहले से तय किया हुआ था। केतन का मर्डर स्पॉट चेतन और सिया ने इंटरनेट की मदद से ढूंढा था। बाकायदा सर्च किया गया था कि कहां पर इस हत्या को अंजाम देना है और यह भी सर्च किया था कि ऊंचाई से गिरने पर मौत हो सकती है या फिर नहीं, कहीं बच तो नहीं जाएगा केतन, और कौन से तरीके से हत्या पर पकड़े जाने का खतरा कम रहता है। इसके बाद तय हुआ था कि केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देना है और वारदात के एक दिन पहले चेतन और सिया एक कैफे में मिले और उसी दौरान वारदात का स्पॉट और तरीका सब कुछ इन लोगों ने तय किया। ये तमाम बातें इस जांच में अब तक सामने आई हैं। सिया के भाई साहिल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, वहीं चेतन के पिता भी कुछ कहने से बच रहे हैं। आपको दिखाते हैं हम, जब उनसे सवाल पूछे गए तो कैसी प्रतिक्रिया है।
कुछ सिया के बारे में पता था? सिया के बारे में पता था आपको? आपके गांव के लोग बता रहे हैं कि वहाँ सिया को लेके चेतन गया था। चलिए वहाँ से चलिए। क्या क्या मालूम था? के बारे में पता था? कुछ सिया के बारे में पता था आपको? आपके गांव के लोग बता रहे हैं कि वहाँ सिया को लेके चेतन गया था। चलिए वहाँ से चलिए। क्या क्या मालूम? नहीं मालूम था आपने? कहना चाहेंगे कई आरोप लग रहे थे, सिर्फ पासपोर्ट वाला मुद्दा सिर्फ बता दीजिए। कुछ नहीं बोल What he is claiming, I know nothing about it. आज कोर्ट भी पुलिस इन लोगों को लेकर पहुंची थी। अब देखते हैं कि आज कोर्ट में सिया और चेतन की रिमांड मांगने के लिए पुलिस ने क्या दलील यहां पर दी थी। देखिए, कोर्ट ने सिया और चेतन की पुलिस हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि चेतन का पासपोर्ट अब गायब है, जिसे ढूंढना है पुलिस को। और पुलिस बोली कि चेतन के वो कपड़े भी उसको ढूंढने हैं जो वारदात के वक्त उसने पहने हुए थे। आरोपियों के मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा को भी रिकवर करना है। पुलिस ने यहाँ पर कहा कि एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करना है और ये भी जांच करना है कि साजिश में कहीं कोई तीसरा तो शामिल नहीं था। पुलिस की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कस्टडी की मियाद को बढ़ा दिया है और अब सिया और चेतन से पुलिस साजिश से जुड़े हुआ पूरा सच यहां पर उगलवाएगी। तो आप सुनिए कि सिया और चेतन के वकील ने यहां पर इस सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा। आज जब चेतन को यहाँ प्रोड्यूस किया गया था, उस वक्त हमें ये बताना था मेहरबान कोर्ट को कि जो रीजंस बताए गए थे एडिशनल पुलिस कस्टडी मांगने के, वो पर्याप्त नहीं थे। हमें ये बताना था कि जितना 7 दिन की कस्टडी मिल चुकी है वो काफ़ी है, उनसे जो रिकवरी होनी थी वो हो चुकी है, इसीलिए उन्हें एमसीआर में यानी कि जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। लेकिन क्राइम के सीरियसनेस को देखते हुए मेहरबान कोर्ट ने 7 दिन ना देते हुए 4 दिन की उनकी कस्टडी बढ़ाई है, ताकि इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से पूरा किया जा सके। बाकी द रेस्ट इज अप टू दी पुलिस। अब वो और 4 दिन में क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा। आशुतोष श्रीवास्तव वकील अपने आप को बता रहे थे, लेकिन वैसा नहीं। वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मैं उनको जानता हूँ। लेकिन ये इसमें बहुत दिन से ये फैमिली मेरे कांटेक्ट में है। इवन सिया भी मेरे कांटेक्ट में है, मतलब पुलिस कस्टडी रिमांड के ड्यूरिंग कस्टडी रिमांड। हाँ, वकालतनामा हम लोग वी आर इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग वकालतनामा एज सुन एज शी इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। मजिस्ट्रेट कस्टडी की मांग करेंगे आप? हम लोग करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। हम लोग तो उल्टा ऐसा है, फैमिली का भी कहना ऐसा है कि आज तक सिया ने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड। इसके आगे भी अगर पुलिस को कुछ तहकीकात करनी है, जांच करनी है, तो उसमें भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करने वाले हैं। वकील साहब को आपने सुना, लेकिन सवाल अब भी यही है कि केतन हत्याकांड का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। एक तरफ सिया केतन के साथ मिलकर वीडियो बना रही थी, तो दूसरी तरफ चेतन के साथ मिलकर केतन के खिलाफ साजिश रच रही थी। अब जाकर एक से बढ़कर एक खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। तो पूछताछ में कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस यहाँ पर तलाश रही है, लेकिन एक सवाल ये भी कि सिया ने केतन के पैसे भी ऐंठे थे, अगर हाँ तो फिर कितने। अब देखिए आप, इस बीच खुलासा ये हुआ है कि सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए लिए थे और सिया गोयल ने ये जो पैसे थे केतन से लेकर शादी में शॉपिंग के नाम पर ये पैसे लिए। तो दिलचस्प बात ये है कि केतन से लिए हुए 1 करोड़ सिया ने चेतन को पहुंचाए थे ताकि वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सके और बिजनेस को सेटल कर सके। फिर सिया और चेतन ने अपनी शादी के लिए 3 साल का वक्त यहां पर तय किया था और तय हुआ ये कि 3 साल तक न चेतन शादी करेगा और न ही सिया गोयल, और जैसे ही चेतन बिजनेस में सेटल हो जाएगा दोनों शादी कर लेंगे। तो 3 साल का ये कूलिंग पीरियड ये लोग लेकर चल रहे थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो। और इतना ही नहीं, सगाई से ठीक पहले सिया और चेतन उदयपुर भी गए थे और उदयपुर में करीब 5 दिनों तक दोनों एक ग्रुप ट्रिप में साथ भी रहे थे। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस के हाथ क्या लगा है और पुलिस इस पर क्या कह रही है। हमारी जो फर्स्ट पुलिस कस्टडी में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था और जिस आधार पे हमें आगे की कस्टडी चाहिए थी, वो हमने आज माननीय कोर्ट के सामने रखे। माननीय कोर्ट ने वो जो भी दलीलें थी वो सुनी और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में जो आगे की कार्रवाई बाकी है उसके लिए 3 जुलाई तक हमें पुलिस कस्टडी ग्रांट की हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती है उस हिसाब से हम पुलिस तपास करते हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो हम माननीय कोर्ट के सामने ही रखेंगे।